हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे अभी तक जितने भी कंसेप्ट हैं वो पढ़ चुके हैं। उसका यूज़ होगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 में। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है आपको, राइट एंगल्ड एट बी। इसका जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है? ठीक है, बी वर्टेक्स पे। राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? साइन ए एंड कॉस ए। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम, क्या डिटरमाइन क्या करना है हमें? साइन ए कॉमा कॉस ए। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, या अपोजिट स्क्वायर अपॉन एडिसेंट स्क्वायर। तो इस एंगल की स्टडी कर रहे हैं हम, किसकी? sin A की। तो सबसे पहले निकालेंगे हम AC की वैल्यू। इन ट्राइंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये क्या है? बेस अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है। तो 49 प्लस इसका स्क्वायर होता है शायद 576, ठीक। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 625 के। अब AC की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 25। कैसे आई? स्क्वायर को इधर ले गए तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट जब होगा तो वैल्यू प्लस और माइनस में आती है, लेकिन माइनस वैल्यू क्या होगी? यहाँ वॉइड होगी, बिकॉज ये जो लेंथ है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए हम वैल्यू क्या लेंगे? प्लस। तो AC हो गई हमारी क्या? 25। क्लियर? अब निकालिए इसकी वैल्यू जो ये मांग रहा है क्वेश्चन वाला आपसे। ओके, तो वैल्यू क्या लेंगे हम? क्या निकालना है हमको? sin A। sin A किसके इक्वल होता है? sin A। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या? ओ ए ओ हा लिख लिया। तो O अपॉन H 7/25। sin A की वैल्यू हो गई 7/25। क्लियर? दूसरा cos sin A या cos A की वैल्यू हो गई 24/25। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। इसके बाद पूछ रहा है आपसे sin C एंड cos C। अगर इस एंगल के लिए देखें हम, सेकेंड पार्ट B sin C की वैल्यू क्या होगी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है? C का अपोजिट क्या होगा? 24। तो sin C की वैल्यू होगी 24/25। ओके, और cos C की वैल्यू होगी 7/25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। बहुत अच्छा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं। इसको कर देते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इन फिगर 8.3 फाइंड tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R, इन्होंने क्या किया? इसको बदल दिया है PQR में। किस में बदल दिया है इसको? PQR। ओके, और इसकी साइड भी चेंज है। एक है 12, एक है 13। ये गिवन है आपको 12 और ये गिवन है आपको क्या? 13 सेंटीमीटर। तो ये निकाल लें इसको किससे? पाइथागोरस से। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो RQ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके? PR स्क्वायर
माइनस पी क्यू स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी हमारी क्या, पी आर स्क्वायर क्या होगा हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। तो आर क्यू की वैल्यू होगी आपकी 5, माइनस वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, तो tan p माइनस कॉट आर पूछता है आपसे, तो tan p की वैल्यू क्या होगी, tan p की वैल्यू होगी ये अपॉन, नहीं सॉरी, ये अपॉन ये, ठीक है, O अपॉन ए, तो ये अपॉन ये tan p के लिए अपोजिट ये हो जाएगा, एडजेसेंट ये हो जाएगा। तो tan p इक्वल टू आर क्यू ओ अपॉन ए, आर क्यू अपॉन पी क्यू, आर क्यू है हमारा 5 अपॉन 12, ठीक है, tan क्यू माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, कॉट आर इक्वल टू, कॉट क्या होगा हमारा ए अपॉन ओ, कॉट आर के लिए ए ये होगा और ओ ये होगा, कॉट आर इक्वल टू आर क्यू अपॉन पी क्यू 5 अपॉन 12। तो tan p माइनस कॉट आर क्या हो गया 0, tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0। क्लियर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं, मिटा दें इसको, इरेज कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ओके, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं क्या सी। कहता है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो sin ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, चूंकि ये रेशियो है, ठीक है, तो ये रेशियो किसके इक्वल होता है, sin का O अपॉन एच, O अपॉन एच, O क्या है आपका AC अपॉन, नहीं, O क्या है आपका BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसको मिटा दें, cos A एंड tan A निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम, लेट BC इक्वल टू 3K, AC इक्वल टू 4K। अब आप कहोगे सर आपने ये K क्यों लगा दिया, ये तो एज इट इज ऐसे ले सकते थे हम, BC इक्वल टू 3, AC इक्वल टू 4, लेकिन नहीं ले सकते, बिकॉज ये क्या है रेशियो, और रेशियो लोएस्ट टर्म में होता है, तो K की कोई वैल्यू यहाँ हो सकती है, इसलिए हमने K को लगाया। ओके, तो BC क्या हो गया आपका 3K, AC हो गया 4K, तो AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू, यस, तो ये हो गया आपका 16 माइनस 9 7K स्क्वायर। तो AB की वैल्यू हो जाएगी बेटे, AB की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट 7K, अंडर रूट 7K। तो निकालना क्या है हमको, cos A एंड tan A। cos A की वैल्यू होगी cos A इक्वल टू अंडर रूट 7K अपॉन 4K, K से K कट गया, अंडर रूट 7 अपॉन 4। tan A की वैल्यू होगी 3K अपॉन अंडर रूट 7K, K से K कैंसिल, 3 अपॉन रूट 7। क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, मिटा दें इसको, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A cot A इक्वल टू 8, 15 cot A की वैल्यू क्या गिवन है आपको 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ओके, तो 15 cot A, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका।
ठीक, इसको हमने क्या कर दिया, इरेज। ट्राइंगल वही रहा हमारा 15 cot A, तो cot A इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8/15। ठीक है, cot A इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख लो OAO/HHA। तो cot A इक्वल टू क्या होगा A/O। A क्या है आपका ये वाला, AB अपॉन अपोजिट क्या है BC। लेट AB इक्वल टू 8K, BC इक्वल टू 15K, तो AC इक्वल टू 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, तो 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर इक्वल टू 289K स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई आपकी। तो AC की वैल्यू क्या होगी 289, किसका स्क्वायर है 17 का, तो 17K। AC की वैल्यू क्या होगी 17K। ओके, AB की वैल्यू क्या ली हमने 8K, और इसकी BC की वैल्यू क्या ली हमने 15K। तो आपसे पूछता है वो क्या, sin A एंड sec A। तो sin A की वैल्यू हो जाएगी किससे OA अपॉन तो O/H। sin A की वैल्यू हो जाएगी O/H। O क्या है आपका 15K अपॉन 17K, कैंसल 15/17, और cos A sin A एंड sec A। sec A की वैल्यू होगी क्या H/A। H क्या है आपका 17K, और A क्या है आपका 8K, तो 17/8 ये आ गई। ओके, अभी थोड़ी देर रुक के फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 है sec थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको अगर मैं थीटा मान लो तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहीं से निकाल लो OAO/HHA। sec थीटा की वैल्यू क्या होगी H/A इक्वल टू किसके होगा H/A, AC अपॉन किसके AB के। ठीक है, लेट AC इक्वल टू 13K और AB इक्वल टू 12K। ठीक है, ये हो गया अपना 13K और ये हो गया 12K। तो BC निकाल लेंगे क्या लगा के, पाइथागोरस लगा के। 13K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर, तो ये हो गया 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। ठीक है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी √25K स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, तो वैल्यू हम प्लस वाली ही लेंगे 5K। ये वैल्यू होगी हमारी 5K। अब यहाँ से सारे रेशियो निकाल दो फटाफट। sin A की वैल्यू होगी O/H, sin A इक्वल टू O/H। O क्या है आपका 5K अपॉन 13K, तो ये वैल्यू होगी आपकी 5/13, और cos A इक्वल टू होगा A/H, तो 12/13। ठीक है, tan A इक्वल टू होगा O/A, तो 5/12। cot A इसका अपोजिट होता है तो 12/5 हो गया। ठीक है, cot A के cot, tan A नहीं cot A, cot A के बाद इसका अपोजिट होता है cosec A की वैल्यू हो जाएगी 13/5। ठीक है, इसका अपोजिट होता है secant A मतलब sec A, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/12। तो सारे रेशियो इस तरीके से फाउंड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलो एक बार इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। गिवन है आपको, कौन सा क्वेश्चन है ये, 6 है शायद। तो एंगल ए एंड एंगल बी गिवन है आपको, एंगल एंड एंगल बी सच दैट कॉस ए इक्वल टू एक्यूट एंगल है, कॉस ए इक्वल टू है कॉस बी के, दोनों एक्यूट एंगल हैं। कॉस ए इक्वल टू है किसके, कॉस बी के। तो सो दैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। ठीक है, तो ले लेते हैं बेटे, यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया एक छोटा सा ए बी सी, ये ले लिया ए, ये हो गया बी, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक्यूट। और इसके बाद आपको गिवन है तो सॉल्यूशन करते कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो कॉस ए इक्वल टू किसके है, कॉस बी के। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, कॉस बी क्या होगा आपका, ए अपॉन एच। कॉस बी के लिए एडजेसेंट हो जाएगा बी सी, तो बी सी अपॉन ए बी। क्लियर, सिंस कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। ठीक है, देयरफॉर ए बी ए सी अपॉन ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी के। ए बी से ए बी गया। ठीक है, तो ए सी किसके इक्वल हो गया, बी सी के, बी सी के इक्वल हो गया। इट मीन्स अगर किसी ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल ए इक्वल हो गया किसके, एंगल बी के। हैंस प्रूफ्ड। क्लियर, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7। आज ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक, अब यही हमने ट्रायंगल मान लिया, इसमें ये एंगल है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू होती है ए अपॉन ओ। तो ए क्या है आपका, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, लेट ए सी इक्वल टू 7 के और बी सी इक्वल टू 8 के। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 49 के स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। ठीक है, मतलब बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया अगर 9 + 4 13 का 3 कैरी 1 और 113 के स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी बेटे √113 के, √113 के। ठीक, और तुम्हारा ए सी हो गया 7 के और बी सी हो गया आपका 8 के। क्लियर, अब देखिए ए बी इक्वल टू √113 के, क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्या हो गया मेरा, a + b a - b 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया मेरा 1 - cos स्क्वायर थीटा। सही है, 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा की वैल्यू होगी 8k अपॉन √113 के से के गया अपॉन 1 - 7k अपॉन √113, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, के से के कैंसिल। तो वैल्यू हमारी निकल के आई 1 - 64 अपॉन 113, 1 - 49 अपॉन 113
ओके, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, एलसीएम ले लिया 113 को, सेम प्रोसेस यहीं अप्लाई हुआ अपॉन 113, ठीक है। तो 64 प्लस 49 इक्वल टू होता है 113, तो यहाँ 113 में से 113 से 113 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा मेरा 49, नीचे बचेगा 64, ये हमारा आंसर आया इसका। ओके, सेकंड वो पूछता है आपसे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सेकंड पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, a अपॉन ओ, a क्या है 7k, o क्या है 8k, तो 7k का स्क्वायर अपॉन 8k का स्क्वायर, 7k क्या है आपका 49 अपॉन 64, तो इस तरीके से ये वैल्यू आई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A is equal to 4, 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A इक्वल किसके होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस सिन स्क्वायर ए। चेक करना है कि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस सिन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन पार्ट, कॉट ए इक्वल टू हो गया किसके 4/3 के, ठीक। तो टेन ए इक्वल टू हो गया 3/4 के, ठीक है। टेन ए होता है हमारा O अपॉन ए, तो यहाँ अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ तो टेन ए इक्वल टू हो गया हमारा 4 अपॉन, कॉट ए है 3/4, तो टेन ए हो गया हमारा 4/3/4, टेन ए इक्वल टू क्या होगा हमारा O अपॉन ए बी सी। तो टेन ए की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, O अपॉन ए, बी सी अपॉन ए बी। क्लियर। तो बी सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी 3k, और ए बी को क्या ले लेंगे हम 4k, 3k एंड 4k। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं इसमें तो ए सी स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कितना आएगा, ये 5k, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन क्या है हमारा 3/4 मतलब 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। क्लियर। तो यहाँ 16 एलसीएम लेता हूँ तो 16 माइनस 9 क्या बचेगा 7 अपॉन, यहाँ 16 प्लस 9 क्या होगा 25 अपॉन 16, कैंसिल, वैल्यू क्या आई 7/25। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर ए 4k अपॉन 5k का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 7 साइन स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू है आपकी 3k अपॉन 5k, 3k अपॉन 5k का होल स्क्वायर, ठीक है। k से यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो 16/25 माइनस 9/25 इक्वल टू 7/25। सो therefore we can say that left hand side equal to right hand side. Okay. क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कि tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan A इक्वल टू 1/√3, tan A की वैल्यू होती है O/A, तो BC अपॉन AB, तो BC हो गया हमारा किसके इक्वल K के,
और ए बी हो गया हमारा किसके इक्वल √3 के के। बी सी हो गया के इक्वल, ए बी हो गया √3 के इक्वल। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा के स्क्वायर प्लस √3 के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। तो क्या किसके इक्वल हो गया ये 2 के। किसके इक्वल हो गया ए सी इक्वल टू 2 के। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो आपसे, तो sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A की वैल्यू क्या होगी, sin A की वैल्यू होगी 1/2, sin A की वैल्यू होगी BC/AC मतलब 1/2, cos C की वैल्यू होगी C, cos के लिए यही आ जाएगा एडिशन, तो 1/2 प्लस cos A की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, sin C की वैल्यू होगी O/H, तो ये हो गया √3/2। 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया इसका फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट है आपका cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। नाइन्थ का सेकेंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, cos A की वैल्यू होगी √3/2, √3/2, cos C की वैल्यू होगी 1/2, cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू होगी 1/2 और sin C की वैल्यू होगी √3/2। तो आंसर क्या होगा 0। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल है PQR, इन ट्राइंगल PQR in triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter। ठीक है, determine the values of sin P, cos P and tan P। determine sin P, cos P and tan P की वैल्यू। ठीक है, sin P, cos P एंड tan P की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या गिवन है हमें PR प्लस QR, cos P एंड tan P। PR हमको दे रखा है कितना, PR प्लस QR। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, हमको निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन होगा इसका PR प्लस QR, तो PR स्क्वायर किसके इक्वल है, PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर के। तो PQ स्क्वायर इक्वल होगा, मतलब PQ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर के, माइनस QR स्क्वायर के। इसको क्या लिख सकते हैं हम, PR प्लस QR, A प्लस B, A माइनस B, PR माइनस QR। क्लियर, तो PQ स्क्वायर मतलब 25 इक्वल हो गया, PR प्लस QR दे रखा है आपको 25 और PR माइनस QR, तो PR माइनस QR की वैल्यू हो गई क्या, 25/25 मतलब 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, एड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो,
तो QR से QR कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2PR इक्वल टू 25 प्लस 1 26 और PR इक्वल टू 13। PR की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब PR की वैल्यू यहाँ 13 रख दो, तो यहाँ 13 रखा तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। QR की वैल्यू हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछता है वो sin P की वैल्यू। sin P की वैल्यू क्या होगी sin P QR अपॉन PR, QR अपॉन PR 12 अपॉन 13। ठीक है, cos P की वैल्यू होगी PQ अपॉन PR। ठीक है, क्या होगी 5 अपॉन 30। ठीक है, tan P की वैल्यू होगी, सिंपली इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगी 12 अपॉन 5। ओके, बाय बाय। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। इसके आगे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस जो थोड़ा हायर स्टैंडर्ड के हैं। ओके, बाय 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 बाय। हाँ, एक बात और कहनी है आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके लिए मोर थैंक यू।